हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हाउस कीपिंग के ऊपर। तो आज बात करेंगे कि हाउस कीपिंग के इंटरव्यू के टाइम पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है, तो आज उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का डिफिनेशंस क्या होता है। तो आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं, हाउसकीपिंग मीन्स नॉट ओनली ब्रूमिंग और क्लीनिनेस ऑफ द एरिया। हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एरिया को क्लीन कर दें या झाड़ू लगाएं, बट इट इज ऑल्सो कीपिंग एंड अरेंजिंग मटेरियल इन राइट वे। मेन इसमें क्या होता है, इसके अलावे ये होता है कि जितने भी वहाँ पे मटेरियल पड़े हुए हैं उसको अरेंज करके रखना जो है वही हाउस कीपिंग है। मतलब क्लीनिंग एंड ब्रूमिंग तो है ही है, साथ में जितने भी मटेरियल रखना है उसको अरेंज करके और सही डायरेक्शन में उसको राइट वे में रखना ही हाउस कीपिंग कहलाता है। इट मीन्स आप बोल सकते हो, मीन्स ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब वो ऐसी जगह जहाँ पे सभी चीज़ों को रखा जा सकता है और वहाँ पे सभी चीज़ जो है अपने अपने जगह पे रखा होना चाहिए, यानी एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो इसका बेटर है जो डिफिनेशन है हाउस कीपिंग का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई हाउस कीपिंग रिक्वायर्ड एवरी डे। हाउस कीपिंग की जरूरत डेली करने की जरूरत क्या है। तो इसका आंसर आप ये कर सकते हो कि साइट एरियाज बिकम अनटिडी ड्यू टू वेरियस एक्टिविटी एट साइट एवरी डे। क्योंकि यहाँ पे साइट एरिया में एवरी डे बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं जिसके कारण एरिया क्या होता है, गंदा हो जाता है। एंड दूसरा आंसर कर सकते हैं, कीपिंग वर्किंग एरिया क्लीन फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल विल हेल्प टू रिड्यूस वर्क प्लेस हजार्ड। तो वहाँ पे जितने भी अनवांटेड मटेरियल है उसको एवरी डे क्लीन कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम वर्क प्लेस हजार्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ पुअर हाउस कीपिंग। अगर हाउस कीपिंग पुअर है तो इसका कॉस्ट क्या होगा, मतलब इसके क्या नुकसान है। तो सबसे पहले कट इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकती है, अदर मेजर इंजरी हो सकती है। ये क्यों हो सकता है, ड्यू टू स्लिप हो सकता है, ट्रिप हो सकता है एंड फॉल हो सकता है, ड्यू टू अनवांटेड मटेरियल स्कैटर्ड अराउंड द एरिया, है ना, ड्यू टू पुअर हाउस कीपिंग। तो ये पहला चीज हो सकता है। दूसरा, फास्ट ड्यू टू कंबस्टेबल मटेरियल। अगर वहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल फेंके हुए हैं तो उसके कारण वहाँ पे फायर भी लग सकता है। कोलिजन एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि वहाँ पे मटेरियल जो कुछ सामान जो रखे हुए हैं वो गिर सकता है या फॉल हो सकता है। ये जैसे कि वेयर हाउस में अगर गलत ढंग से रखा हुआ है या मटेरियल स्टोरिंग एरिया में गलत ढंग से रखा हुआ है तो उसका कोलिजन भी हो सकता है, यानी एक साथ बहुत सारे मटेरियल गिर सकते हैं या कोई मटेरियल यहाँ पे गिर सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होगा, स्प्रेडिंग बैड स्मेल एमंग्स द वर्किंग पीपल ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ फूड वेस्ट। यानी कि जो फूड वेस्ट जो डेली निकल रहे हैं तो उसका ठीक से क्लीनिंग नहीं करना, जिसके कारण पूरे एरिया में बैड स्मेल फैल सकता है, तो हेल्थ प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है पुअरली स्टैक आइटम और मिसप्लेस मटेरियल। तो वहाँ पे स्टैकिंग ठीक से नहीं करना जिसके कारण मटेरियल मिसप्लेस हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा, जल्दी मिलेगा ही नहीं। मेन गेटिंग हिट बाई फॉलिंग ऑब्जेक्ट, गिरने वाली वस्तु के कारण आदमी को चोट लगती है। मेन स्लिपिंग ड्यू टू ग्रेसी बेट और डर्टी फ्लोर। अगर वो जो हाउस कीपिंग सही नहीं है, वहाँ पे ग्रीस गिरा हुआ है, बेट सरफेस है या डर्टी फ्लोर है तो वहाँ पे स्लिप होने का डर हो सकता है। उसके बाद फायर एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर। वहाँ पे हाउस कीपिंग सही नहीं तो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी रहेगा, तो वहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण वहाँ पे फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक भी लगने का डर हो सकता है। तो ये सब है जो कॉस्ट ऑफ पुअर हाउस कीपिंग का आंसर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ गुड हाउस कीपिंग। अगर गुड हाउस कीपिंग अगर सही है तो इसका बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले, गुड हाउस कीपिंग प्रिवेंट एक्सीडेंट। गुड हाउस कीपिंग एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है एंड फायर प्रिवेंट करता है एंड इट सेव द प्रॉपर्टी डैमेज। ए प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेव करता है, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगा। मेंटेन सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आप वर्क प्लेस को मेंटेन रख सकते हो, सेफ एंड हेल्दी। नेक्स्ट होगा सेव टाइम, से आपका टाइम को सेव करेगा।
मनी को बचत करेगा, मटेरियल को खराब होने नहीं देगा, स्पेस ठीक ठाक रहेगा एंड एफर्ट रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, अगर वहाँ पे हाउस कीपिंग अच्छे हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और क्वालिटी अच्छी होगी। इम्प्रूव मोरल ऑफ द वर्कर एंड एम्प्लॉय, तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या वर्कमैन काम कर रहे हैं उसका मोरल इम्प्रूव होगा, क्योंकि वो लगेगा यहाँ पे एरिया देख करके उसे काफ़ी खुशी होती है और वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगा तो उनका मोरल अप होगा। नेक्स्ट हो सकता है रिफ्लेक्ट ए वेल रन ऑर्गेनाइजेशन रिप्यूटेशन, इसके कारण क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का रिप्यूटेशन अच्छा रहेगा मार्केट में। और उसके बाद रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू हजार्डस सब्सटेंस, इससे क्या होता है, हजार्डस सब्सटेंस से उसको एक्सपोजर नहीं होगा। तो ये सब है जो बेनिफिट है गुड हाउस कीपिंग के। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑफ हैंड टूल्स। हैंड टूल्स जो कि एक पार्ट है हाउस कीपिंग का, तो हैंड टूल का एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर कर सकते हैं टूल मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कोरोजन, टूल को है जो क्लीन रखना है और क्रोजन फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं रिमूव मशरूम हेड फ्रॉम एज ऑफ द टूल्स एंड हेड ऑफ द चीजेल, यानी कि हैमर के ऊपर जो मशरूम हेड बन जाते मारते मारते, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो या ये चीजल में है उसी तरह हैमर में भी हो जाता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, क्लीन कर देना है, यानी मशरूम जो हेड बना है उसको निकाल देना है, चीजल से भी एज वेल एज हैमर से भी। नेक्स्ट उसके बाद हो सकता है आंसर कर सकते हैं टूल विच आर नॉट इन यूज मस्ट बी स्टोर सेपरेटली, जो टूल्स यूज नहीं हो रहा उसको सेपरेट स्टोर करना है। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स नीड टू बी डन, तो रेगुलर इंस्पेक्शन टूल्स का करना चाहिए। डू नॉट यूज टूल विदाउट हैंडल्स, अगर टूल में हैंडल नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड कीप मेटल पार्ट्स लाइटली ऑयल्ड एंड अवॉइड रस्टिंग, तो इसको लाइटली है जो ऑयल करना है, जिससे क्या होगा इसका हवा का संपर्क नहीं होगा और इसमें रस्ट नहीं लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑफ पावर टूल, पावर टूल से जो होते हैं एक्सीडेंट उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसका पहला आंसर आप कर सकते हो पावर टूल्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय गार्ड्स, पावर टूल्स को है जो गार्ड से प्रोटेक्ट करे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं गार्ड लगा हुआ है। उसके बाद न्यूमेटिक होजेज ऑफ इलेक्ट्रिक केबल ऑफ पावर टूल्स शुड नॉट बी पास थ्रू पासेज वे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यूमेटिक होजेज यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक केबल यूज कर रहे हैं या पावर टूल्स यूज कर रहे हैं, तो उसका जो होज है या उसका जो केबल है वो पैसेज वे में नहीं होना चाहिए, उसके थ्रू नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आंसर आप कर सकते हैं द इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स शुड बी प्रॉपरली अर्थ, इलेक्ट्रिकल पावर जो है टूल्स उसको प्रॉपरली अर्थ करना चाहिए, ताकि अगर उसमें कुछ फॉल्ट होता है तो करंट अर्थ हो जाए। फोर्थ नंबर आंसर कर सकते हैं नेवर हॉर्स प्ले विद द होज ऑफ न्यूमेटिक टूल्स, न्यूमेटिक टूल्स के होज के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, उससे बॉडी साफ नहीं करना चाहिए, कपड़े साफ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं पावर टूल शुड बी कनेक्टेड विद आरसीसीबी टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी पावर टूल जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कनेक्शन आरसीसीबी होना चाहिए, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के साथ, ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं हो। नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं फेल शील्ड शुड बी यूज्ड बाय ऑपरेटर, तो फेस शील्ड है जो ऑपरेटर के द्वारा यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आंसर कर सकते हैं पावर टूल शुड बी प्लेस इन द स्टोर रूम आफ्टर यूज, पावर टूल जितने भी अगर उसका इस्तेमाल हो गया है तो उसको स्टोर रूम में जमा कर दें। और उसके बाद आंसर कर सकते हैं डू नॉट पुल पावर टूल्स बाई कोड, पावर टूल्स को कोड के साथ खींचना नहीं चाहिए। तो ये सारे हैं जो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने का तरीका है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउस कीपिंग 5S मेथोडोलॉजी क्या है, व्हाट इज द हाउस कीपिंग 5S मेथोडोलॉजी, तो इसमें देखेंगे व्हाट इज द 5S मेथोडोलॉजी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप आंसर कर सकते हैं कि 5S मेथोडोलॉजी क्या है। इट इज जापानी सिस्टम इन विच वर्क प्लेस मशीन आर केप्ट सेफ, ये एक जापानी सिस्टम है जिसमें वर्क प्लेस और मशीन को सेफ रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट के हेल्प से एंड द एम्प्लॉय के हेल्प से, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड 5S, और इसी सिस्टम को 5S के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसको डेवलप किसने किया, इट इज डेवलप इन जापान इन विच देर आर 5 वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग, इसमें सिर्फ 5 वर्ड हैं जिसके मीनिंग अलग अलग हैं, उन 5 वर्डों का इस्तेमाल करके यहाँ वर्क प्लेस को सेफ रखा जाता है, हाउस कीपिंग मेंटेन रखा जाता है। इट हेल्प्स टू मैनेज वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड हाउस कीपिंग, ठीक है।
तो ये 5S मेथड है। अब इसमें देखेंगे अलग अलग वो वर्ड क्या है उसको देखते हैं। तो ये अलग अलग वर्ड है सीरी, जिसको आप सॉर्टिंग बोल सकते हैं, मतलब उसको सॉर्ट कर देना। सीटो का मतलब है सेट इन ऑर्डर, मतलब सुव्यवस्था। सीसो का मतलब साइन, स्वच्छता। एंड सेकेट्सु का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, मानवीकरण। एंड शित्सुके का मतलब सस्टेन, अनुशासन बनाए रखना। चलिए अब अलग अलग इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम अलग अलग इसको हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया सीरी, मतलब सॉर्टिंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैंकेट है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं ब्लैंकेट को देखते हुए। तो क्या है, नोट नीड एट ऑल टाइम, ब्लैंकेट की आवश्यकता हमेशा नहीं होती है। नोट नीड एट ऑल टाइम, नीडेड बट नॉट नॉट, इसकी जरूरत है लेकिन अभी जरूरत नहीं है। नीडेड बट नॉट हियर, जरूरत है लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, जरूरत है लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इसका एग्जाम्पल से आपने देखा कि इसको किस तरह से सॉर्टिंग किया जाता है। उसके बाद दूसरा आएगा सीटो। सीटो का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, मतलब सुव्यवस्था। पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह से सजाया हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ को खोजने में इजी होगा। जैसे कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। ए प्लेस फॉर एक ऐसा जगह जहाँ पे सभी चीज़ रखे हुए हैं और सभी चीज़ अपने अपने जगह पे रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये शैडो बोर्ड हो सकता है, टोकन बोर्ड हो सकता है, सेव सर्च टाइम हो सकता है। इससे टाइम का सर्च सेव करने में आपको खोजने में बहुत कम समय लगेगा अगर इस तरह से रखा हुआ था। एंड विजुअल मैनेजमेंट देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो ये हो गया सेट इन ऑर्डर। नेक्स्ट जो होता है वो 3 है। थर्ड जो 3S जो थर्ड एस जो है वो है सीसो। सीसो का मतलब साइन, मतलब स्वच्छता। तो सीसो मीन्स साइन इज नॉट ओनली स्वीपिंग और क्लीनिंग। सीसो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्वीपिंग करना है, क्लीन करना है, बट ऑल्सो इंस्पेक्टिंग द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस को इंस्पेक्ट करना है। टूल्स एंड मशीनरी को राइटली वे में इसको रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्ट करना है और चेक करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर ये हम करते हैं तो यहाँ फायदा क्या होगा, इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस, इफिशियंसी एंड सेफ्टी, रिड्यूस वेस्ट, प्रिवेंट एरर्स एंड डिफेक्ट। इसके करने से क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूव होगा और उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। सेफ्टी को हम लोग है जो इम्प्रूव कर सकते हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इससे हमको फायदा मिलेगा। कीप द वर्क प्लेस सेफ एंड इजी टू वर्क इन, इससे क्या होगा, वर्क प्लेस को हम सेफ रख सकते हैं और यहाँ पे काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो फोर्थ नंबर है वो है सेकेट्सो, जिसका मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि माननीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, मेकिंग शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड साइन ए हैबिट। तो ये सारे चीज़ों को इसमें देखना होता है। मेकिंग शॉर्ट करना है, माने ये ऊपर जो हमने 3S देखा उसको मैनेज कैसे करना है, इसी का काम है। तो मेकिंग शॉर्ट कीजिए, सेट इन ऑर्डर कीजिए एंड साइन, उसको ब्राइटनेस बनाए जो यहाँ पे है। तो इन तीनों चीज़ों को इसमें मैनेज किया जाता है सेकेट्सो में। जिसमें क्या होता है इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको क्या करना है, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग सिस्टम। तो इसमें किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उसको इवेलुएट भी करना है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद इंटीग्रेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू रूटीन वर्क, और ये है जो रूटीन वर्क में ये होना चाहिए, रूटीन वर्क में कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड चेक हाउ वेल द सिस्टम इज वर्किंग एंड सस्टेनिंग इटसेल्फ, और ये भी चेक करना है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है और ये सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जो 5S है वो है शित्सुके। शित्सुके में क्या करना है, मतलब शिशु सस्टेन करना, मतलब जो हमने फॉलो किया है वो कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है कि नहीं, मतलब उसी रूप में है कि नहीं है। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले डेली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। इम्प्रूविंग ऑनरशिप बाय एलोकेटिंग एरिया, तो जिनको एरिया को एलोकेट किया गया है वो अपनी ऑनरशिप को इम्प्रूव करें, मतलब अपना ऑनरशिप दिखाएं और वो अपने एरिया को क्लीन रखें। उसके बाद है कम्युनिकेशन विजुअली थ्रू फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ्स, तो ये देखना जरूरी है, कम्युनिकेशन विजुअली थ्रू फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ। उसके बाद स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए।
कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉय, और वो सारे चीज़ों को मेंटेन करने का क्या तरीका है कि उसको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग देना है, ताकि जो भी लोग आते हैं उनको भी मालूम हो जाए कि उसको किस तरह से करना है। एंड मोटिंग थ्रू रिकॉग्नाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 5S में, मतलब शित्सुके में चेक करना है। जो पीछे का 4S था, 1 2 5 4S, तो उसको सारे को यहाँ पे मेंटेन करना है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हाउस कीपिंग के बारे में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और उसका आंसर आप किस तरह से इंटरव्यू में कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।